श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 मई को माता अशोक सुंदरी की जयंती का बहुत ही विशेष दिन है और ये विशेष दिन ज्येष्ठ महीने के गुरुवार को पड़ रहा है ना। और इस पूरी वीडियो में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि होगी मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय होगा बीमारी के लिए। तीसरा उपाय होगा अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। और लास्ट उपाय होगा अगर आप पे घर में मां लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा घर में टिकती नहीं है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बड़े ही नियम से बताऊंगा, बहुत ही आराम से प्रेम से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखो भाई, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा पीला चंदन दिख रहा है ना। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह गई है, उसके लिए आपको क्या करना, पीला चंदन लेना। पीले चंदन को आपको लेकर के एक कटोरी में इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, बहुत ही गाढ़ा सा, थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है ना। बना दिया। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र की भी जरूरत होगी। ध्यान ये रखना है, इस बेलपत्र के किसी भी पत्ते पे आपको पीले चंदन का लेपन नहीं करना। सादा बेलपत्र लेंगे और पीला चंदन लेंगे। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखो भाई, यहां पे आप सबको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है और मैंने आपको कई बार बता रखा है महादेव के शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वो यही होता है, ठीक है ना। जिस जगह मैं पीले चंदन का लेपन कर रहा हूं, आपको भी इसी स्थान पे पीले चंदन का लेपन अच्छे तरीके से करना, ठीक है ना। पीले चंदन का लेपन किया। अब इस पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को इसी पीले चंदन के ऊपर माता अशोक सुंदरी से अपने जीवन के जो भी कष्ट हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना की कामना करते हुए आपको बेलपत्र को समर्पित करना, ठीक है ना। अब जो यहां पे बताऊंगा उस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास में एक तांबे के लोटे में जल है। उस तांबे के लोटे का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट आपको समर्पित नहीं करना। फिर क्या करोगे, जो जल होगा उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे इसी बेलपत्र के ऊपर आपको गिराएंगे और जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। जल गिराते ही गिराते यहां से जल को गिराएंगे और उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को खत्म करेंगे। अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ कर लिया, तो जो भी आपकी विशेष चल रही है, मनोकामना अधूरी रह जा रही है, वो इच्छाएं महादेव आपकी पूरी जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि माता अशोक सुंदरी भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं और अगर आप छोटी पुत्री से कोई कामना कहोगे तो महादेव उनकी बात को नहीं टालेंगे, ठीक है ना। करिएगा जरूर, बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मैंने आपसे कहा था कि होगा बीमारी के लिए। बहुत परेशान हो, दवा आपको कोई असर नहीं कर रही है, सारे पैसे डॉक्टर लेके जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। बड़े ही विधि विधान के साथ समझने की कोशिश करिएगा। देखो, बहुत सिंपल सा है। एक तांबे का लोटा लेना, इसमें कुछ भी आपको डालना नहीं है, सिर्फ सिंपल सा तांबे का लोटा लो, उसमें जल भरो, ठीक। जल को भर करके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो बेलपत्र, ठीक है ना, आपको अपने पास से कुछ भी लेके नहीं जाना है। जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से समर्पित की गई हो, उनमें से कोई भी एक बेलपत्र को उठाएंगे, महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु, हे भोले नाथ, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, इसे दवा असर नहीं करती है, आप इसे ठीक कर दें। और ये जो बेलपत्र हम लेकर के जा रहे हैं, इस बेलपत्र को औषधि बना दें, ठीक है ना। इस तरीके से बेलपत्र पहले से चढ़ी हुई, आपको खुद से कोई बेलपत्र नहीं चढ़ाना इस उपाय में। जो बेलपत्र पहले से चढ़ी हुई है, उसी बेलपत्र को, एक बेलपत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में फिर आपको तांबे के लोटे का जल, जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो बेलपत्र आपने औषधि मांग के महादेव के शिवलिंग से उठाई थी, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे सिर्फ टच कराएंगे। यहां पे रख करके छोड़ मत देना, सिर्फ यहां पे टच कराएंगे और टच कराने के बाद में फिर आप उस बेलपत्र को लेकर के कहां पे जाओगे, अपने घर पे जाएंगे। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, आप उसके लिए बहुत परेशान हो, टेंशन में हो, उस इंसान को अगर उस बेलपत्र को आप खिला देते हैं, यकीन मानिए उसकी बीमारी कहां गायब हो जाएगी और दवा भी उसको बहुत जल्दी असर करेगी। लेकिन उस बेलपत्र को खिलाने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जैसे बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, 1
2 और ये 3 होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बेलपत्र का राइट पत्ता होता है, दाहिना पत्ता जो 3 नंबर वाला है, पहले आप उसे खिलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो लेफ्ट वाला पत्ता होता है 2 नंबर वाला, आप उसे फिर से खिलाएंगे। लास्ट में फिर आपको यह बेलपत्र जो सबसे बड़ी वाली है इसे खिलाना चाहिए। यह तरीका होता है बेलपत्र को खाने का और किसी और को खिलाने का। खिला करके देखिएगा और संस्थान की बीमारी धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। अपने घर में लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए इससे आसान उपाय नहीं हो सकता। कैसे करना है और कहाँ पे करना है, इन सभी की बात करेंगे, लेकिन जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको नियम बता देता हूं कि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए नहीं है। यह उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हो। अगर पति पत्नी में लड़ाई चल रही है तब तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर घर में आपके क्लेश होता है, क्रोध होता है, हर आपस में लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो भी आप इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। क्या लोगे, लाल चंदन। लाल चंदन के साथ में जो सबसे जरूरी चीज है वो है शहद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में शहद होगा ही होगा। जितना भी शहद आपने लिया है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, उस शहद के अंदर जो लाल चंदन मैंने आपको दिखाया उसको डाल करके अपनी उंगलियों से इसी शहद में उस लाल चंदन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है ना। मिक्स कर देना और मिक्स करने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करिएगा इस उपाय को शाम के टाइम पे करने की, बट अगर शाम को टाइम नहीं है आपके पास तो सुबह भी कर सकते हो, ठीक। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपके पास में कुछ चीजें हैं, एक तो लाल चंदन और शहद का लेपन है, साथ ही साथ आपके पास में तांबे के लोटे में जल है। सबसे पहला काम करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, आपके बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उसी शहद और लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बहुत अच्छी तरीके से ढंग से आपको करना होगा, ठीक है ना। पहले तो लेपन कर दिया। अब लेपन करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करेंगे तो यहां पे एक बड़ा अलग सा नाम आपको बोल करके समर्पित करना है और वो नाम होगा आशुतोष महादेव का नाम। कौन से महादेव, आशुतोष महादेव के नाम से जल का आप समर्पित करेंगे जल को, जिससे भगवान शंकर भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और आपके जीवन की जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, सास ससुर में हो, मतलब घर में कहीं पे भी लड़ाइयां चल रही हैं, वो सारी चीजें आपके घर से खत्म जरूर हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की। पहले हम लोगों ने मनोकामना की बात की है, दूसरा हम लोगों ने बीमारी की बात कर ली है, तीसरा हम लोगों ने लड़ाई झगड़े की बात कर ली है। एक उपाय और बचता है जो है हमारा धन संपदा का। तो अब ये चौथा उपाय होगा, अगर आप के घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है तो आपको क्या करना, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना होगा। हमें 2 चीजों को लेना है। सबसे पहली जो चीज है वो आपको लेना है एक समी का पत्ता। कौन सा, एक समी का पत्ता लेंगे। साथ ही साथ महादेव की जो सबसे प्रिय चीज है जिसे हम बेलपत्र कहते हैं, तो एक बेलपत्र भी आपको लेनी है जो कहीं से कटी फिटी ना हो। बेलपत्र के बाद में अब धन संपदा का उपाय है तो कमल गट्टा तो हमें लेना ही लेना है, तो आपको एक कमल गट्टे की भी जरूरत जरूर पड़ेगी। एक कमल गट्टा लेना। नियम समझेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से, जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया उस कमल गट्टे को इसी कलश के अंदर डाल देंगे और एक समी पत्र को लेके, एक बेल पत्र को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। आपको बता दूं कि जो समी पत्र है, जो बेल पत्र है, उन्हें अलग अलग स्थानों पे समर्पित करना। जो समी पत्र आपके पास में है उस समी पत्र को जब हम जल चढ़ाते हैं, जो ये बिल्कुल एंड पॉइंट होता है जलाधारी का, इस स्थान पर आपको समी पत्र समर्पित करना, ठीक है ना। समी पत्र समर्पित करने के बाद में जो बेल पत्र होगी उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। बाकी आपके पास में जो कमल गट्टे वाला जल है उस जल को यहां पे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। जब जल चढ़ाओगे तो कमल गट्टा यहीं कहीं आकर के गिरेगा, रुकेगा। उस एक कमल गट्टे को उठाना, जल यहां से
जो गिरेगा इसे रोक लेना, जल की छिड़काव पूरे घर में करेंगे और उस एक कमल गट्टे को जहां पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो उस स्थान पे अगर आप रख देते हैं ना, आपके घर में कभी मां लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, हमेशा धन संपदा आपके घर में भरा हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को 30 मई के माता अशोक सुंदरी की जयंती के बहुत स्पेशल उपाय को बताए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस उपाय को अच्छे ढंग से समझ करके और कर पाए। ठीक है ना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।